हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं? भाई अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अच्छा पढ़िएगा। देखिए, कक्षा 9 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए संख्या पद्धति डॉक्टर मनोहर रे की बुक की प्रश्नावली 1C का 5वां प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है उत्तर। दिया है, क्या दिया है? दिया है 1/7 बराबर 0.142857। ये वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, इसे हम 1 मान लेते हैं। 1। अब हम 2/7 की वैल्यू निकाल रहे हैं। 2/7 2/7 को बच्चों क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 1/7। देखो, इसके बटे कुछ भी नहीं है, 1 है। अंश अंश की गुणा हो गई 2, हर की गुणा हो गई। 1 की 7 से गुणा हो 7, 2 की 1 से गुणा हो 2, 2/7 ही तो आया। तो 2/7 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। 2 गुणा 1/7 क्या है? 1/7 है ये 0.142857। अब गुणा कर दीजिएगा। 2 की गुणा 7 से की, 2 सत्ते 14 है, हासिल 1। 2 की गुणा 5 से की, 2 पंजे 10, 10 और हासिल 1 11। फिर हासिल 1 लगा, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल 1 लगा, 2 दूनी 4 और 1 5, हासिल कुछ नहीं लगा, 2 चौक 8, हासिल कुछ नहीं लगा, 2 एकम 2, कुछ भी हासिल नहीं लगा। ये आ गया उत्तर 2/7 का। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। आपको गुणा नहीं कर मिल रही है भैया, ऐसे कर लो 1 4 2 8 5 7, भाई गुणा कर लो 2 की, 2 सत्ते 14 है, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 11, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 16 और हासिल 1 17, हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, हासिल कुछ नहीं, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकम 2, ये तो आया 2 8 5 7, 0 कहां से आ गया? 2 पंजे 10 और हासिल 1 11। तो ऐसे कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, लिख करके कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 3/7। 3/7 एक चीज लिखना भूल गया था इस 2/7 में, 3/7 में लिखूंगा, आप वहां देख लीजिएगा और उसको फिर पिछले वाले क्वेश्चन में उतार लीजिए। 3 गुणा 1/7 उतारिए, इसके लिए बराबर 3 गुणा 1/7 की वैल्यू है ये 0.142857। ये कहां से आया? ये 1/7 की वैल्यू ये समीकरण 1 से आया। 1 से रोमन में लिख दिया, 1 से आया। अब हम 3 से गुणा कर ले, 3 से गुणा कर ले 0.142857, 3 की गुणा कर ले, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, हासिल कुछ नहीं, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये आ रहा है कितने बार दशमलव? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव लगा दिया, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास में 0.423
8 5 7 1 बाहर लगाओ। ये प्रश्न हो गया। 3/7 का मान निकल आया। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 4/7। 4/7 कैसे? 4 गुणा 1/7। 4 गुणा 1/7 की वैल्यू है ये 0.142857 पे बार लगा दिया। 4 की गुणा कर लो। गलती ना हो अलग अलग करके कर लो यार। 2857 4 की गुणा कर लो। बच्चों यार वगैरह सब मैं अगर निकल जाता है तो प्लीज माफ कीजिएगा उसके लिए। मेरी बच्चियों के लिए ये वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ मैं अपने बॉयज स्टूडेंट के लिए जो है वो एज ए फ्रेंडली वर्ड। 4 सत्ते 28 गलती होने के चांस खत्म। 2 हासिल। 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2। 4 अट्ठे 32 और 2 32 और 2 34 हासिल 3। 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1। 4 चौक 16 और 1 17 हासिल 1। 4 एकम 4 और 1 5। कितने बार दशा? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं है जीरो। 0.571428 बार लगा लो। ये कहां से आया? 1 से आया। 1 से 4/7 ये 4/7 की वैल्यू आ गई। आगे करते हैं। आगे दे रहा 5/7। क्या दे रहा? 5/7। 5/7 5 गुणा 1/7। 5 गुणा 1/7 0.142857 इस लिख करके गुणा ना करें, इस तरीके से कर लीजिएगा। 5 सत्ते 35। 5 सत्ते 35 हासिल 3 फिंगर पे ले लीजिएगा। 5 पंजे 25 और 3 28 हासिल 2। 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल 4। 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल 1। 5 चौ 20 और 1 21 हासिल 2। 5 एकम 5 और 2 7। कितने का दशमलव है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 ये लगा दीजिए। दशमलव से पहले कुछ नहीं है, जीरो लगा दीजिएगा। 5/7 का मान निकल आया। 5/7 का मान निकल आया। अब बच्चों हम एक हमारे पास में 6/7 रह गया, इसे और हल कर देते हैं। 6/7 6 गुणा 1/7 लिख लें। अब 6 गुणा 1/7 को ये लिख दें 0.142857 बार। कहां से आया? 1 से। 1 से समीकरण नहीं बोल सकते यार इसके लिए, इसे समीकरण नहीं बोला जा सकता, इसलिए समीकरण यूज नहीं करा मैंने। 6/7 गुणा करें। 6 की गुणा करें। 6 सत्ते 42। 42 का 2 हासिल लगा 4। 6 पंजे 30 और 4 34 हासिल लगा 3। 6 अट्ठे 48 और 3 51 हासिल लगा 5। 6 दूनी 12 12 और 5 17 हासिल लगा 1। 6 चौक 24 और 1 25 हासिल लगा 2। 6 कम 6 और 2 8 उत्तर हो गया 6/7 का। तो हमने क्या कर लिया? ये कर लिया। 5वां प्रश्न हो गया। अब मैं 6ठा प्रश्न का उतारने के लिए वीडियो को पॉज करूंगा। तो बच्चों देखो ये प्रश्न उतार लिया। 6 निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जहां P तथा Q पूर्णांक है, हर कभी भी शून्य नहीं होता है, तो हर शून्य नहीं है। तो एक
0.6 बार, 0.47 बार, 7 पे बार है, 0.001 पर बार है, फोर्थ पार्ट नहीं है। देखो किस तरीके से कराया था, ध्यान दें, इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों में करा चुका हूं आपको। पहला पार्ट, माना x बराबर 0.6 बार। अब हम क्या करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.6 ये लिख लिया, इसे एक, अब देखो रोमन में 1 यहां लिखा है तो 1 यहां पर, ये इस तरीके से लिख दीजिएगा। अब एक डिजिट ये वाला रिपीट हो रहा है बार बार, इस एक डिजिट को दशमलव के इधर लेकर के आते हैं, दशमलव के बाईं तरफ लेकर के आते हैं, इसे, इस वाले को तो एक लिखो अपनी तरफ से। इसमें कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहा है, एक अंक, एक जीरो लगा लो। इस पहली समीकरण को 10 से गुणा कर दो, समीकरण एक को 10 से गुणा करने को, 10 से गुणा करने पर 10x हो गया। और ये बच्चों आप लोग जानते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ 7 दशमलव ये लिखा हुआ बटे 6, अब 6 8 ये लिखा हुआ, 10 से गुणा करें। अगर गुणा करेंगे एक में जितने जीरो हैं, गुणा करने पर दशमलव दाईं तरफ मूव करेगा, तो दशमलव यहां से हट करके यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा 276.8, तो दाईं तरफ मूव कर गया, यहां आ गया। और अगर भाग होती 27.68, 10 से भाग होती तो दशमलव बाईं तरफ मूव कर जाता है, एक स्थान, एक जीरो है तो एक स्थान मूव करता है, 2 जीरो होते 2 स्थान मूव करता है, तो दशमलव एक स्थान इधर मूव कर जाएगा, तो ये 6 इधर आ जाएगा, 6.6, इसे 2 डाल दो। और ये रफ वर्क था हमारा एक प्रकार से। अब हम क्या करें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 2 में से 2 से 1, समीकरण 1 को घटाने पर घटाया बच्चों, फिर से उतार लो, 10x बराबर 6.666, दूसरी उतार लो, अब पहली उतार लो, x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, 0 6 6 6 घटा दो, ये इस लाइन से नीचे लगाएंगे साइड, 10x माइनस x का गुणांक है 10 और इस x का गुणांक है -1, अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस का ये माइनस का, घटा दीजिएगा, 10 में से 1 घटाया 9 बचा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा लिया, बड़ी संख्या 10 का की है प्लस की, प्लस का चिन्ह लगा लिया, बराबर के पास में प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, 9 गुणा में क्या था x, घटाओ, 6 में से 6 घटाया 0, 6 में से 6 घटाया 0, 6 में से 6 घटाया 0, दशमलव 6 में से 0 घटाया 6, तो यहां पर हमारे पास में सब जगह 0 0 आएगा, क्या आएगा, सब जगह 0 0। ये रफ वर्क था। x बराबर 6/9, इतना ही लिखा रहने दो, या और अगर ये किसी से कैंसिल हो रहा है तो देखो ये बच्चों 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी 6,
तीन तिया 9, x बराबर 2/3। x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 0.6 बार, 0.6 बार बराबर 2/3 लिखो या यही 6/9 लिखा रहने दो। देखा बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है। ये पहला पार्ट मेरा क्या हो गया? हल हो गया है। अब मैं दूसरा पार्ट करता हूं। दूसरे पार्ट के लिए देखें बच्चों, ये कर चुका हूं मैं आपको, तो आपको भी इजी लग रहा होगा। दूसरा पार्ट, माना इसे x मान लें, 0.47 बार, 7वें बार है। तो अब हम x बराबर 0.47वें बार है, यही रिपीट होगा, 7 7 7 7, ऐसे ही चलता रहेगा ये। अब हमारे पास में देखो, यहां से यही तो रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, यही तो रिपीट हो रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, ये रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन से पहले यहां पर देखो बच्चों, ये एक लिखो, रिपीटेशन से पहले और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं? 4 तो है, एक अंक है, एक जीरो लगाओ। 10 से इस एक को गुणा कर दो, 10 से इस एक को गुणा कर दो। यहां पर 2 अंक होते तो 2 से गुणा, एक में 2 जीरो लगा करके 100 से गुणा कर देते। समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, कंफ्यूजिंग तरीके से ना करें, करने पर इजीएस्ट वे जो बताया गया उसी को फॉलो करें, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। x को 10 से गुणा कर दिया, 10x, 10 से गुणा करने पर दशमलव दाईं तरफ एक स्थान चला जाएगा, यहां आ जाएगा 4.77777, इसे 2 मान लो। अब 10 जो रिपीट हो रहा था उसको दशमलव के पास ले आए पास, रिपीट 7 हो रहा था, 7 को दशमलव के पास ले आए, ये दशमलव पर। अब इस एक रिपीटेशन को भी दशमलव के बाईं ओर लेकर के जाएंगे, इस एक को मतलब दशमलव यहां ले आए तो ये इधर आ जाएगा। कितने स्थान में ऊपर आना पड़ेगा? एक। तो कितना रिपीटेशन हो रहा है, उसमें कितना डिवीजन है, डिजिट है? एक। तो एक में एक शून्य बढ़ा दिया, 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण देखो, समझ नहीं आया? एक लिखिए, दशमलव के पास रिपीटेशन आ गया। ये अभी देखो, ये रिपीटेशन दशमलव से दूर था क्योंकि बीच में 4 था, तो पहले 4 को दशमलव के इधर लेकर के आए। अब हमारे पास रिपीटेशन आ गया पास में, तो अब रिपीटेशन जब पास में आ गया तो इस रिपीटेशन को, एक रिपीटेशन को इधर लेकर के आएंगे। एक रिपीटेशन यही तो रिपीट हो रहा है, ये बार 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 बार, तो इसमें कितने अंक है? एक। तो 10 से गुणा कर दिया जाए। किससे गुणा कर दे? 10 से। समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर यह लिख सकते हैं समीकरण 2 में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, बायां पक्ष दायां पक्ष, 10x है, गुणा करी 10 से, 10 100x हो गया, बराबर दशमलव कहां चला जाएगा? एक स्थान में ऊपर जाएगा, एक में 0 है, एक 47.777, ये आ जाएगा, ये 3 हो गए। अब 3 में से 2 को घटा दें, समीकरण
3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाओ भाई, पहले उतारो। 100x बराबर 47.777, 3 7 लिखे हैं और भी 7 लिख सकते हो, 7 7 लिख लिए। कितने 7 लिख लिए? उतने ही 7 लिख लिए उसने जितने 2 में है दशमलव के बाद। 1 2 3 4, 4 लिखे हैं तो 4 लिख लिए। 5 लिखे होते यहाँ पर तो 5 लिख लेते। 2 ये है 10x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई का 4 है, इकाई के नीचे इकाई। 7 7 7 ये घटाएं। घटाने के लिए इससे नीचे माइनस का चिन्ह लगाएं, यहाँ ना लगाएं बच्चे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगाए, यहाँ नहीं लगाना, सामने नीचे लगाना। 100x में से 10x घटाए, x कॉमन ले लें, यहाँ 100 बचे माइनस 10 बचा। 100 में से 10 घटाए 90 बचे, 90x आ गया। क्या आ गया? 90x बराबर 7 में से 7 घटाया 0, 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 7 में से 4 घटाया 3, 4 में से कुछ घटाने तो है ही नहीं, ये ऐसे ही 0 चलते रहेंगे। x बराबर 90 43, 90x बराबर 43, 43 बटे 90। अब x क्या था? x था 0.472 बराबर 43 बटे 90। ये उत्तर आ गया 43 बटे 90। अब बच्चों ये 4th क्वेश्चन रह गया। 4th क्वेश्चन से करते हैं, देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th नहीं बच्चों, 3rd है, गलती आप निकल जाता है मुझसे। देखें ऐसी माइन्यूट सी मिस्टेक्स को नजरअंदाज कर दिया करिए। माना x बराबर 0.001, ये जो रिपीटेशन हो रहा है वो दशमलव के पास ही है। इसमें जो रिपीटेशन हो रहा था वो दशमलव के पास नहीं था, तो हम इसको क्या ले सकते हैं? 0.001, अब फिर 001, फिर 001, फिर 001, ऐसे ही चलता रहेगा। ये समीकरण 1 मान लीजिए, 1 रोमन में लिखिए, 1 लिखिए। अब दशमलव के पास में ही रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति वाला दशमलव के पास में ही है, यही तो है। तो हमारे पास में 1 लिखो, रफ कार्य है। कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 जीरो लगा लो इसमें, 1000 बना। समीकरण 1 को 1000 से गुणा कर दो। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, गुणा करने पर 1000 से गुणा करी, 1000 की गुणा करी x से, तो 1000x हो गया बच्चों, बराबर 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव 3 स्थानों पर जाएगा, 1 2 3 यहां आ जाएगा, और यह कहां जाएगा? इधर आ जाएगा। ऐसे करके आया, 1 0 पहले से था, 0 0 1 दशमलव। अब ये लिख लें 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसा ही चलता रहेगा।
आगे। अब देखो दशमलव से पहले जो है ये है, इसमें एक से पहले जीरो हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कोई है, मैंने लिखा 27, अगर 27 में मैं इधर जीरो लगाऊंगा दाईं तरफ तो ये 270 बन गया। अगर 27 में मैं बाईं तरफ जीरो लगाऊंगा तो ये 27, ये भी 27 है, ये भी 27 है। तो इसीलिए मैंने जो जीरो 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 थे वो सब हटा दिए। कितने में जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो तो अभी ये 27 है, 3 जीरो लगा दो तो अभी ये 27 है, 4 जीरो लगा दो तो भी ये 27 है। तो इसीलिए मैंने हटा दिया। ये आया मेरे पास में 2। अब क्या करेंगे, अब घटा देंगे बच्चों। देखें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर पहले 2 लिखो, 1000x बराबर 1.001 001 001। ये अब फिर 1 लिखो, 0 दशमलव के नीचे दशमलव, 0 दशमलव से पहले 001 001 001। अब यहां पर हमारे पास में यहां तक लिख लिया 001, यहां भी तो 001 है, छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ रहे हो, यहां लिख रहे हो तो यहां बढ़ा लो, घटाओ। यहां पर बराबर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, नीचे लगाया 1000, रफ काम करके दिखाना, माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 1000 माइनस ये एक्स जो लिखा हुआ है इसे 1 गुणा एक्स भी तो लिख सकते हैं, 1 गुणा एक्स, एक्स ही तो है, तो एक्स बाहर ले लिया तो 1 बचा, 1000 में से 1 घटाया 999 बचे, और यहां कितना था एक्स, 999 एक्स, ये आया। अब बच्चों देखो बराबर, यहां घटाएं सोन 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 दशमलव 1। बच्चों देख लेता हूं जरा, तो देखें आगे चलते हैं बच्चों, सही चल रहा है सब कुछ। ऐसे ही आगे भी हमारे पास शून्य 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 आएगा, एक्स बराबर एक ही तो है, ये तो शून्य है, एक्स बराबर 1/999। एक्स कितना माना है, 0.001 बार बराबर 1/999। ये उत्तर आ गया बच्चों। मैं समझता हूं समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी सी वीडियो को बड़ी कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन उतारने के लिए बच्चों मैं फिर से वीडियो पॉज कर रहा हूं। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 उतार लिया, 0.9999 डैश 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 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिएगा। माना एक्स बराबर 0.9999 ये है। अब देखो ये 9 ही तो
जैसे अगर ऐसा होता 0.8686 ऐसे करके होता तो हम 0.86 पर बार लगा देते। अब हमारे पास में 0.9999 ऐसे करके तो हम 0.9 बार ही तो है, यही तो 9 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा। तो ये हमारे पास में इस तरीके का ही प्रश्न है। तो हमारे पास में इसमें क्या है, x बराबर 0.9 ये हम इसे 1 मान लें। 1 जब हमारे पास में ये है, ये ऐसा क्यों लिखा, ये ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि मुझे ये पता चल जाए कि जिसकी रिपीटेशन हो रही हो उसमें कितने अंक हैं। उसमें एक ही तो अंक है, एक अंक, ये एक अंक है, तो एक अंक है। इस एक अंक को ये देखो दशमलव के पास में है दशमलव के पास, तो अब इस एक अंक को इधर ले आऊं। एक में कितने अंक हैं, इसमें जिसे लेकर के आना है, इसमें कितने अंक हैं, एक, तो 10 से गुणा कर दो इसको, समीकरण 1, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर भी लिख सकते हैं। 10x बराबर 10 से गुणा करेंगे, 1 0 है एक में, तो एक स्थान यहां आ जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा, 0 9 दशमलव, यहां आ गया दशमलव 999। अब देखो दशमलव से पहले ये 09 लिखा हुआ है, 09 ही तो 9 है, तो ये 0 हटा दीजिए, इसे 2 लिख दीजिएगा। अब एक जो रिपीट हो रहा था वो हमारे पास में बाईं तरफ आ गया, अब घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, घटा दें भाई बच्चों, मैं समझता हूं बच्चों आ रहा होगा, समझ में लगे रहिएगा यार, आएगा, हर हालत में आएगा। पहले 2 को लिख लो, 10x बराबर 9.999, अब 1 ये है, x माइ इक्वल टू दशमलव के नीचे दशमलव 0 9 9 9, इतना ही लिखा रहने दो। आगे यहां 9 लिख रहे हो ये वाला, तो यहां पर 9 बढ़ा सकते हो, इतना ही लिखा रहने दो। घटाना है, इसके नीचे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस, यहां भी माइनस। 10x में से 1x घटा दिया, 9x बचा, यहां घटाओ 0 0 0 दशमलव 9, यहां पर यही रहेंगे 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, x बराबर 1, और x क्या था, x था ये 0.99999 बराबर 1 आया, ये आंसर है। तो ये बच्चों 7वां प्रश्न भी हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। बच्चों मेरा चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर आप और आपके बड़े भाई बहनों के लिए, आपके सहयोगियों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने बच्चों BSc BTech MSc IIT JAM और UPSC की बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं, इतना इजी बना दिया गया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते उसके विषय में। तो जा करके देखिएगा, और अगर आपके बड़े भाई बहन या आपकी भी आगे चल के कंपटीशन की तैयारी की इच्छा हो तो मैंने
कंपटीशन के लिए, मैथ के लिए शॉर्ट्स बना दिए। तो मेड इजी कॉन्सेप्ट भाई मनोज सर में, जो मेरे पास में शॉर्ट्स नाम के उस पर जाइएगा और वहाँ से शॉर्ट्स देख करके टॉपिक वाइज पढ़े हुए देख लीजिएगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड शॉर्ट्स।